किसके समझौते में लिखा है निजीकरण नहीं होगा? माननीय वित्त मंत्री के साथ वह समझौता हुआ था, उसका उल्लंघन हो रहा है, समझौतों का खुल्ला उल्लंघन हो रहा है। फिर इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, माने कहा जो भ्रष्टाचार के लिए सबसे बड़ी गाइडलाइन है उसको किनारे रख दिया, उसको परे रख दिया और यह टेंडर खोलने पर आमदा। कर्मचारियों का क्या होगा? संविदा कर्मियों का मैंने बताया आपको, माननीय ऊर्जा मंत्री खुद कह रहे हैं क्यों रखा जा रहा निकाल दो, क्यों रखा जा रहा निकाल दो, यह उन्होंने समीक्षा बैठक में कहा। फिर उसके बाद लोगों के घर मीटर लगा दो। अरे कैसे लगा दो भाई? आपने लेटेस्ट 2022 के समझौते तक में लिखा है, उनका वह समझौता किसकी अध्यक्षता में हुआ? लिखा हुआ है माननीय मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी IAS सेवानिवृत्ति की अध्यक्षता में हुई बैठक। यानी आप किसी चीज को मानते ही नहीं, इतना उतावलापन है निजीकरण को लेकर कि केवल हमें निजीकरण करना है और कुछ नहीं करना। तो साथियों, हम उतावले नहीं, हमारा विरोध चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि लोकतांत्रिक ढंग से जो केवल हम कार्यालय समय के उपरांत विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसको समझ रहे हैं कि हमारी कोई कमजोरी नहीं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा रखते हैं, बिजली कर्मियों का माननीय मुख्यमंत्री पर विश्वास है, उनके नेतृत्व में हम लगातार सुधार का काम कर रहे हैं। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि 40% से 70% लाइन हानियां उनके नेतृत्व में हम लोग लाए हैं बेटा। और यह भी कि हम संकल्प है कि अगले 1 साल में जो राष्ट्रीय मापदंड है 15% से नीचे हम लाइन हानियों को ले आए। लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं, उनको पर इन बातों का कोई फर्क नहीं। वह एक साथ से अपनी पीठ थपथपाते हैं, बड़ा अच्छा काम हुआ, दूसरी साथ से गालियां देना शुरू कर देते हैं कि सब चोर हैं और ट्रांसफार्मर फूकेंगे तो अभियंता फूकेंगे। तो यही समझ में नहीं आ रहा क्या चाहते हैं, कहाँ डील हो गई, किसकी डील हो गई। तो आज की सभा में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से मैं 2 ऐलान आपके सामने करके अपनी बात को विराम दूंगा। पहली बात तो यह है कि मेरी बातचीत हुई है, पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अपने बीच में आए हैं, मैं चाहता हूं आप स्वागत करें और देख हमारे बीच में आए हैं और मेरी बात हुई, कल भी बात हुई, आज भी बात हुई। यह अवैधानिक प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है, इस अवैधानिक प्रक्रिया के विरोध में हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन और विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति इस मामले में लामबंद है, एक साथ है इस मामले में। और यह निर्णय हम लोग किया है कि आज हम क्लेरियन कॉल दे रहे हैं, यह अंग्रेजी का शब्द क्लेरियन कॉल। क्लेरियन कॉल का मतलब होता है कि किसी भी समय, बस केवल व्हाट्सएप के जरिए एक निर्देश जाएगा, किसी भी समय आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए, आंदोलन को तेज करने के लिए प्रदेश के बिजली कर्मी अलर्ट हो जाए। तो यह क्लेरियन कॉल है, आज इसका संदेश आ रहा है और सभी लोगों से मेरी बातचीत चल रही है, क्योंकि लोकतांत्रिक ढंग से जो भी हमारे अधिकार हैं उन सारे अधिकारों हैं कि हमारे घर में आग लग गई है और इस आग को बुझाना हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी बात की शुरुआत यहाँ से करते हैं कि यार मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, यार मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। और टाल देने से कहीं मसला हल होता है, टाल देने से कहीं मसला हल होता है, एक न एक दिन तो कोई फैसला करना होगा। और अपनी नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। साथियों, ये हमारी लड़ाई है। एक अगर मैसेज व्हाट्सएप पे आ जाए तो उसको कंपलसरी समझा जाए, फर्ज समझा जाए, पूजा और इबादत की तरीके से
तब ये लड़ाई आप निश्चित रूप से जीतेंगे। संयुक्त रूप से जब भी आप संगठित होकर लड़ाई लड़े हैं आदरणीय शैलेंद्र दुबे जी के नेतृत्व में, वो सारी लड़ाइयां जीत के पायदान तक पहुंची हैं। इसलिए विचलित होने की जरूरत नहीं है। तादाद देख के नहीं, जो लब सिले थे वो ऐलान होने वाले हैं, जो लब सिले थे वो ऐलान होने वाले हैं, तेरी तबाही के सामान होने वाले हैं। और है मशवरा कि जलालत से बाज आ, वरना जुलूस जंग का मैदान होने वाले हैं, जुलूस जंग का मैदान होने वाले हैं। इसी तरीके से आप सारे लोग पूरी एकजुटता से, पूरी मुस्तैदी से इस लड़ाई को सफल बनाइए। सिर्फ आपकी उपस्थिति ही जीत का प्रमाण है, क्योंकि ये संघर्ष समिति का बैनर अकेले कहीं लड़ने नहीं आता है, न यहाँ के लीडर जाते हैं। वो तादाद, वो ताकत आप लोग हैं। हमें यकीन है ये लड़ाई जिस मुस्तैदी से आप लोग लड़ रहे हैं और ज्यादा मजबूती से लड़िए। अपने जो लोग नहीं आ रहे हैं, घर बैठे हुए हैं, उनको लाइए, एक ना एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए। सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए। जय हिंद, जय मजबूता सा एक नारा हमारे साथ लगाइए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, निजी का हो बर्बाद, और ये हिटलर शाही नहीं चलेगी, लोकतंत्र में गुंडागर्दी, लोकतंत्र में तानाशाही, आवाज दो, आवाज दो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, निजी का हो बर्बाद, अरे ये मनमानी नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अरे लोकतंत्र में तानाशाही, लोकतंत्र में ये मनमानी, लोकतंत्र में हिटलरशाही, आवाज दो, आवाज दो। वर्मा जी, देखिए साथियों, आज जो अभी 1 बजे टेंडर खोलने की बात हुई है, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, पूरी प्रक्रिया आज की डेट में टेंडर भले खोल लें, ये आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि अभी आपने 2 दिन पहले देखा ही होगा कि इसमें कंसल्टेंट कंपनी जो आई हुई है ईवाई ने 4 नवंबर 2024 को विद्युत नियामक आयोग को शपथ पत्र दिया कि वह किसी भी बिजली कंपनी में कार्यरत नहीं है, और इसलिए जो उसका टेंडर वहां टैरिफ का, जो सबसे महत्वपूर्ण टैरिफ का टेंडर होता है, टैरिफ का ऑर्डर ईवाई कंपनी को नियामक आयोग ने दे दिया। यहाँ उसने टेंडर भर दिया। इसका मतलब कि सीधे सीधे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। मेरे नॉलेज में भी है कि ईवाई 2 दिन से दौड़ लगा रहा है पावर सेक्टर में कि हम अपने टेंडर को वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि कहीं कहीं हम विधिक प्रक्रिया में फंस जाएंगे। लेकिन प्रबंधन ये कह रहा है आप डटे रहिए, टेंडर वापस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको यहाँ पे सेलेक्ट ही नहीं करने वाले हैं, और केवल टेंडर 3 हो जाए, इसलिए आप उसमें जो भी प्रक्रिया में शामिल है शामिल रहे। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इसका खुलासा 4 दिन पहले ही जब हो गया तो ये पूरी प्रक्रिया असंवैधानिक हो जाती है। इसलिए किसी भी तरीके से ये कार्रवाई को आगे बढ़ाने, असंवैधानिक कार्रवाई हमेशा असंवैधानिक रहेगी। साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है। जब सपा सरकार थी तो मेकान नामक कंसल्टेंट ने अपनी 4 जनपदों के लिए रिपोर्ट भी तैयार कर ली थी, टेंडर भी फाइनल हो गया था, रिपोर्ट भी बना लिया था, और जब नियामक आयोग में वो बनना की मामला लगा तो इन लोगों ने वापस ले लिया था। संजय अग्रवाल साहब ने लिख कर कहा था कि चारों ये जिले हैं, इनका हम निजीकरण नहीं करने जा रहे हैं। अभी तो ये प्रक्रिया इन्होंने बढ़ाई है, वो भी असंवैधानिक तरीके से। दूसरी कंसल्टेंट कंपनी जो उसमें कल रात को भरी है, इनको ये नहीं पता डिलाइट कंपनी जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में कंसल्टेंट के रूप में काम कर रही है। और अगर उत्तर प्रदेश सरकार ये समझती है
कि 51% शेयर उसके है और वो निजीकरण की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, तो अपने कंसल्टेंट को इस टेंडर में नहीं भाग दिला सकते। बिल्कुल नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये सरकार ये समझती है कि कंपनियों के जो असेट है उसके आधार पर, लेकिन फिर भी अगर सरकार उसको 100% माने वो कहीं भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दूसरा हो गया। और एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कल रात में जो कंसल्टेंट कंपनी जो भरने कर यहाँ पर आई हुई है, मुझे पता है वो देश का एक बहुत बड़ा उद्योगपति है। कल इनको पता चलेगा भी 1 बजने वाला है, टेंडर खुल जाए, उसका भी मैं खुलासा कर दूंगा, वो उसका भी कंसल्टेंट है। और अगर देश के उद्योगपति का कंसल्टेंट है तो किस प्रकार से वो टेंडर में भर रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो उद्योगपति उत्तर प्रदेश में पैरेलल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर चुका है 2 जनपदों का, जो नियामक आयोग में आज तक नहीं ले पाया है। तो एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हम लोग आज की डेट में अपनी लड़ाई को लगभग जीत चुके हैं, क्योंकि असंवैधानिक प्रक्रिया कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। और जो लोग भी समझ रहे थे किसी ने 7 कंसल्टेंट कंपनियां, 7 कंसल्टेंट कंपनियां क्यों नहीं टेंडर में भाग ले रही है, क्योंकि बार बार उनको मैं लीगली और हर तरीके से सचेत कर रहा हूँ कि जो संवैधानिक प्रक्रिया अगर उसके तहत आप आगे नहीं आएंगे तो आने वाले समय में स्पष्ट हो जाता है कि जो भी हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और संवैधानिक प्रक्रिया है उसके उल्लंघन के बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो किसी भी रूप में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका असंवैधानिक प्रक्रिया में अगर शामिल होंगे तो आपको ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। ये जो 3 कंपनियां आई, हमें पता है क्यों आई है, क्योंकि इनको प्रबंधन के कुछ लोग रोज फोन करके ये हवाला दे रहे थे कि हमारी इज्जत का सवाल है, कम से कम 3 लोग तो आ जाओ, एक बार टेंडर खुल जाने दो, इसके बाद आगे की प्रक्रिया चलने दो। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कोई भी टेंडर प्रक्रिया संवैधानिक तरीके से जब आगे बढ़ेगी तभी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में उसको आप आगे ले जा सकते हैं। अगर वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आगे नहीं बढ़ेगी तो उसको आगे नहीं ले जा सकते हैं। तो एक बात आप लोग स्पष्ट समझ लीजिए, उनको भी पता था कि आज छुट्टी का दिन है, उनको भी पता था कि आज छुट्टी का दिन है, इसलिए उन्होंने ऐसी बोली किया। भाई हम लोग तो एक सांकेतिक रूप से आपको सचेत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अगर छुट्टी के दिन यहाँ चाहते कि मजमा लग जाए तो मजमा नहीं लगता। लेकिन सवाल है संवैधानिक लड़ाई की। संवैधानिक लड़ाई में 1 लोग हो, 2 लोग हो, 4 लोग हो, 4,000 हो, 4 लाख हो, उससे माने नहीं रखता। संवैधानिक प्रक्रिया चाहे जितने लोग हैं, अगर आप असंवैधानिक पार्टी को आगे बढ़ाएंगे तो अपनी जगह वह संवैधानिक ही होगा। तो एक बात आप समझ लीजिए कि आज ये जो सांकेतिक रूप से आपको सचेत किया जा रहा है, केवल इसलिए सचेत किया जा रहा है कि हम लोग बाबा साहब द्वारा बनाई गई संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं। और हमको अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हुए पूरा भरोसा है, क्योंकि मुझे पता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कभी भी असंवैधानिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के इच्छुक नहीं रहते। लेकिन कुछ बिचौलिया लोग हैं, हो सकता है उनका कोई इंटरेस्ट हो, इसलिए वह संवैधानिक प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। तो साथियों, आप लोग पूरी तैयारी से रहिए इस प्रक्रिया को। अभी तो आपने देखा होगा कि आज 1 बजे टेंडर खुल रहा होगा या खुलने वाला होगा, लेकिन ये टेंडर खुल तो जाएगा, लेकिन इस टेंडर का अंजाम असंवैधानिक होगा और एक खारिज होगा। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग पूरी यूनिटी बनाए रहिए। और हमारी लड़ाई संवैधानिक है, संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए हमें कोई रोक नहीं सकता। कि आप जो है त्योहार के समय पे भी यहाँ पे आए, लेकिन अब त्योहार हो, छुट्टियां हो, कुछ भी हो, अब ये लड़ाई अगले स्तर पर पहुंच चुकी है। अगला स्तर मतलब स्पीड बढ़ी है। तो यह प्रबंधन कह रहा है संवैधानिक तरीके से जो कार्य आगे बढ़ाई है। देखिए, माननीय न्यायालय है संविधान की व्याख्या करने के लिए, माननीय नियामक आयोग है संविधान की व्याख्या करने के लिए, लेकिन हम लोग काय के लिए हैं? भाई हमारा घर लुट रहा है, हमारी लाशों पे आगे बढ़ के ये अपनी संवैधानिक प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम क्या चुप बैठे रहेंगे भाई? तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है, इस सभा में जो आए वो तो आए ही है, जो घर पर बैठे सो रहे हैं मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ, ठीक है आपने त्योहार मना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन इस नींद से जाग जाओ, अंततः बहुत देर हो जाएगी, कहीं के लायक नहीं बचोगे, फिर रगड़ते रह जाओगे एड़िया कि यहाँ जाएंगे वहां जाए। चंडीगढ़ का उदाहरण है,
गली गली में घूम रहे लोग, वो इनका कह रहा मुझसे कोई मतलब नहीं, आपको रहना तो रहो। फिर सरकार के पास जाते हैं, चंडीगढ़ डिपार्टमेंट के पास, वो कहते हैं आप हमारे एम्प्लॉय नहीं रहे, अब मैं क्या करूं आपके लिए। तो वहां पे उनके परिवार बच्चे सब सड़कों पे। अगर आप चाहते हो, वो ये सिर्फ किसकी वजह से, आप लोगों में पोटेंशियल है, आप लोग लड़ाकू हैं, आप लोगों में ताकत है, बस आप लोग आलस में फंसे और कुछ नहीं है, आलस है बस। इस आलस को त्याग दो, और जो डर भय हो उसको छोड़ दो, क्योंकि नौकरी जाने से बड़ा कोई डर नहीं होता इस दुनिया में। और हमारे खासकर कर्मचारियों के लिए नौकरी सबसे बड़ी बात है। इसलिए नौकरी को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, और सबसे बड़ा जो विभाग है जिसने अभी तक आपका लालन पोषण किया, जितने आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपकी बीवियों को आगे बढ़ाया, उनको सुनहरा भविष्य दिया, आज उसी का भविष्य अंधकार में होने वाला है। इसलिए आप सभी लोग जो यहाँ नहीं है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ सभा के माध्यम से, सभी लोग एक एक कॉल का इंतजार रखिए, व्हाट्सएप संघर्ष समिति के देखा करिए किसमें क्या मैसेज आ रहा है। ऐसे ना कि मुझे गुज्जर जी फोन करके बताएंगे कि आज वहाँ पे आना है, जाके जनजागरण करेंगे 4-4 दिन कि भैया आना है। अब भाई स्वचालित हो जाओ, सेल्फ मोटिवेटेड, जो मैसेज आए, एक बार मैसेज आ गया तो आना है। तैयार हो कि नहीं हो, ये बताओ पहले। यहाँ के लोग तैयार है तभी, इस सभा के जो लोग यहाँ नहीं है उनसे भी कहना चाहता हूँ, ये वीडियो डालिए पूरे प्रदेश में कि बहुत देर हो रही है, टेंडर खो गए हैं असंवैधानिक तरीके से। और अगर ये असंवैधानिक प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे तो भैया जो जैसा आदमी कर रहा है उस तानाशाही का जवाब उसी के अंदाज में देने के लिए हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। हम लोग दिए जवाब, ऐसा नहीं है, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए। कुर्सी छोड़ो, भ्रष्टाचार बंद करो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, भ्रष्टाचार बंद करो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, भ्रष्टाचार बंद करो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। अब मैं उल्टा कहूंगा, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, आप कहेंगे भ्रष्टाचार बंद करो। कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, भ्रष्टाचार बंद करो, 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 भ्रष्टाचार बंद करो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, 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 कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, भ्रष्टाचार बंद करो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, भ्रष्टाचार बंद करो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, 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 कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, भ्रष्टाचार बंद करो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, भ्रष्टाचार बंद करो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, 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 कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, भ्रष्टाचार बंद करो, 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 भ्रष्टाचार बंद करो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, 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 भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, कुर्सी छोड़ो, भ्रष्टाचार बंद करो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, भ्रष्टाचार बंद करो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, भ्रष्टाचार बंद करो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो,
अब मैं उल्टा कहूंगा, कुर्सी छोड़ो कुर्सी छोड़ो, आप कहेंगे भ्रष्टाचार बंद करो। कुर्सी छोड़ो कुर्सी छोड़ो, भ्रष्टाचार बंद करो, 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 भ्रष्टाचार बंद करो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, 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 कुर्सी छोड़ो कुर्सी छोड़ो, भ्रष्टाचार बंद करो, कुर्सी छोड़ो कुर्सी छोड़ो, भ्रष्टाचार बंद करो, कुर्सी छोड़ो कुर्सी छोड़ो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, 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 कुर्सी छोड़ो कुर्सी छोड़ो, भ्रष्टाचार बंद करो, कुर्सी छोड़ो कुर्सी छोड़ो, भ्रष्टाचार बंद करो, कुर्सी छोड़ो कुर्सी छोड़ो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, 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 कुर्सी छोड़ो कुर्सी छोड़ो, भ्रष्टाचार बंद करो, 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 भ्रष्टाचार बंद करो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, भ्रष्टाचार बंद करो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, भ्रष्टाचार बंद करो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, भ्रष्टाचार बंद करो, 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 कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी